भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। चने के खेत में कृषि कार्य करते समय अचानक मधुमक्खियों ने हमला करने से 3 महिलाएं घायल होने की घटना गुरुवार 28 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के दौरान भागड़ी खेत परिसर में हुई। भागड़ी निवासी तृप्ति धनराज देशमुख उम्र 30 वर्ष, वत्सला बाबू करंजेकर उम्र 65 वर्ष और सुनीता केवलराम देशमुख उम्र 55 वर्ष घायल महिलाओं के नाम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागड़ी निवासी केवलराम देशमुख के पाहुनगांव मार्ग पर खेत है। इस खेत में चना फसल की बुआई की गई है। चना फसल के कृषि कार्य करने के लिए गुरुवार 28 दिसंबर को भागड़ी निवासी कुछ महिला मजदूर खेत में कार्य करने के लिए गई थी। इस दौरान खेत में काम करते समय अचानक मधुमक्खियों ने हमला किया, जिसमें 3 महिलाएं घायल हुई है। इन तीनों महिलाओं को तत्काल लाखांदूर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस समय ग्रामीण अस्पताल के वैद्यकीय अधिकारी दत्तात्रेय ठाकरे व उनके सहकर्मियों ने तत्काल घायलों का इलाज शुरू किया। तुमसर के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में गेल इंडिया गैस पाइपलाइन का काम शुरू करने हेतु समस्या सुनने के लिए गेल इंडिया गैस पाइपलाइन प्रकल्प अधिकारी ने 28 दिसंबर किसानों की उपस्थिति में बैठक ली। बैठक में पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने समस्याओं का बखान करते हुए अधिकारियों से पहले समस्या हल करने का आश्वासन लिया। तुमसर एवं मोहाड़ी तहसील के किसानों की जमीन झारसुगड़ा से मुंबई तक गैस पाइपलाइन डालने के लिए पाइपलाइन खुदाई करना आवश्यक है, किंतु पाइपलाइन डालने के पश्चात मोहाड़ी एवं तुमसर के खेत जमीन कंपनी मांग रही है। पाइपलाइन डाली जाएगी, वहाँ पर पेड़ नहीं लगा सकते, ना ही पानी जमा कर सकते हैं। गलती से भी पेड़ उगने पर उस किसान पर मामला दर्ज किया जाएगा। अन्य शर्तें भी लगा दी जाएगी, जिसके कारण जमीन कीमत के केवल 10% राशि ही जमीन संपादन करते हुए प्रदान की जाएगी। ऐसी शिकायतें किसानों ने पूर्व विधायक चरण वाघमारे से की। इस समस्या का हल निकालने के लिए तुमसर के उपविभागीय अधिकारी को शिकायत दी गई, जिसके अनुसार इस प्रोजेक्ट के सरकारी अधिकारी उप जिलाधिकारी विजया बनकर की अध्यक्षता में शिकायतें दूर करने का प्रयास किया गया, जिसमें किसानों को जमीन के दाम के 5% ज्यादा दाम दिए जाए, खेत खलिहान को बर्बाद न करते हुए समृद्धि मार्ग से समांतर ही गैस पाइपलाइन मुंबई से नागपुर तक लगाई जाए, नागपुर से गढ़चिरौली तक समृद्धि महामार्ग को समांतर यह पाइपलाइन लगाई जाए। ऐसी मांग पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने की। अधिकारियों ने इस समय अनुकूल निर्णय लेने के आश्वासन दिया। इस समय तुमसर पंचायत समिति के सभापति नंदू रहांगडाले, प्रकल्प अधिकारी गंधे, गेल अधिकारी पांडे, उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकालजे, हीरालाल रोटके, गौरीशंकर मानापुरे, साथ ही ग्राम टुकड़ा, डोंगरगांव एवं अन्य परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हर नागरिक रोजमर्रा के जीवन में एक उपभोक्ता है। उसे सबसे पहले भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को समझना चाहिए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेश वंजारी ने प्रत्येक नागरिक से उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जिला नियोजन कक्ष में 27 दिसंबर को एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस समय बतौर अध्यक्ष नरेश वंजारी बोल रहे थे। इस चर्चा सत्र में सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी सचिन डोंगरे, जिला शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष जयश्री गोपनारायण, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एवं मुख्य वक्ता नितिन काकड़े, गैर सरकारी सदस्य अनीता जायसवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम इन द एरा ऑफ ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेडर्स विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करना शुरू किया है। आयोग की अध्यक्ष जयश्री गोपनारायण ने बताया कि ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आ गए हैं। गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतों का उचित निकालने के लिए किसानों या उपभोक्ताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों, सतर्कता और गलतियों से बचने के लिए मार्गदर्शन किया। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण, अखिल भारतीय उपभोक्ता पंचायत एवं मुख्य वक्ता
निखिल काकड़े ने भी इस अवसर पर मार्गदर्शन किया। संचालन दीपिका अन्नपूर्णे ने किया। प्रस्तावना सचिन डोंगरे ने रखी। वही आभार चौड़िये ने माना। 28वीं दिव्यांग विद्यार्थियों की खेल प्रतियोगिता आज शिवाजी खेल परिसर में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा रंगी बेरंगी गुब्बारे आकाश में छोड़कर किया गया। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से शिवाजी खेल परिसर में किया गया है। विश्व विकलांग दिवस और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता 2023-24 के अवसर पर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और स्थायी गैर सहायता प्राप्त विकलांग स्कूलों के तहत काम करने वाले जिला परिषद भंडारा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद भंडारा के अधिकारी के तहत सामाजिक कल्याण समिति और छात्रों की जिला स्तर पर कार्यशालाएं, विकलांग खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। समाज कल्याण अधिकारी मनीषा कुरसुंगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से इन प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही जिला स्तर के विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाता है। इसमें भंडारा जिले के 18 विकलांग स्कूलों और कॉलेज के सभी छात्रों ने भाग लिया। पिछले साल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के विकलांग एथलीटों ने 16 स्वर्ण पदक जीते थे। दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में आज मूकबधिर, मानसिक रूप से दिव्यांग एवं दिव्यांग खिलाड़ियों ने लंबी कूद, गोला फेंक, दौड़ में भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रंदीवे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी परब, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेश नंदागवली, समूह विकास अधिकारी डॉक्टर संघमित्रा कोल्हे, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ दादले एवं समाज कल्याण अधिकारी मनीषा कुरसुंगे उपस्थित थे। खेत परिसर में बकरियों को चराई के लिए छोड़कर मालिक के खेत में बैठी एक विवाहिता को अकेली देख एक व्यक्ति ने छेड़खानी करने की घटना हुई थी। इस मामले में लाखंदूर कोर्ट की न्यायाधीश पूजा कोकाटे ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्ष जेल सहित 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उक्त फैसला 27 दिसंबर को सुनाया गया। छेड़खानी मामले में कोर्ट ने केवल 4 महीनों में फैसला सुनाया है। उक्त घटना पिछले 30 अगस्त को दोपहर 1 बजे के दौरान तहसील के चिचोली खेत क्षेत्र में घटित हुई थी। इस घटना में लाखंदूर निवासी एक पीड़ित विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने तहसील के चिचोली निवासी जयराम भीमराव तुमन ने उम्र 40 वर्ष के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के दिन दोपहर के दौरान पीड़ित विवाहिता ने चिचोली अंतरगांव खेत क्षेत्र के मालिक की खेत के परिसर में कुछ बकरियां चराई को छोड़कर खेत में बैठी थी। इसी दौरान खेत परिसर में पहुंची घटना के आरोपी ने पीड़ित विवाहिता को अकेली देख छेड़खानी की। हालांकि छेड़खानी के दौरान पीड़ित विवाहिता ने शोर मचाते ही खेत क्षेत्र के अन्य किसान एवं मजदूर घटनास्थल की ओर आते देख आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। इस मामले में पीड़ित विवाहिता ने परिजनों को घटना की जानकारी देकर तुरंत पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के आधार पर थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में घटना के आरोपी के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस उप निरीक्षक अनिल मांदाले ने जाँच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। कोर्ट में सरकार की ओर से एडवोकेट उइके ने युक्तिवाद किया, जबकि पैरवी पुलिस हवलदार गोविंद मटाले ने की है। ठंड के दिनों में एक तरफ हार्ट अटैक और पैरालिसिस के मामले बढ़ गए हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है और कुछ लोगों में दिमाग में रक्त वाहिकाओं के फटने से लकवा के लक्षण बढ़ जाते हैं। ठंड के दिनों में इस समस्या को लेकर बुजुर्गों की परेशानी बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि कम उम्र में भी लोग हाई ब्लड प्रेशर एवं शुगर से पीड़ित है। वहीं दूसरी ओर खान पान में बदलाव की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हाई ब्लड प्रेशर व शुगर की वजह से भी हो रही है। इनमें से कुछ लोग दवा लेते हैं, कुछ दवा नहीं लेते। डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग नियमित दवा नहीं लेते वे कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज एवं हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को लकवा व हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है अगर आपकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है तो सावधान हो जाए। आमतौर पर ऐसे मौसम में 55 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को ठंड ज्यादा लगती है। इस मामले में रक्तचाप बढ़ जाता है और गिर जाता है। ये स्थिति या पक्षाघात का कारण बन सकती है, इसलिए ठंड से बचना जरूरी है।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा भेजे गए पूजित अक्षत कलश आमंत्रण के रूप में सिहोरा में 28 दिसंबर को भेजा गया, जिसे सम्मानजनक पूजा कर दुर्गा माता मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया है। 29 दिसंबर को दुर्गा माता मंदिर बाजार चौक से अक्षत कलश आमंत्रण यात्रा निकाली गई, जो घर घर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देगी। हिंदू धर्म में अक्षत कलश यात्रा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि 22 जनवरी को जब प्रभु राम भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे तो 500 वर्षों बाद प्रभु राम लल्ला के घर लौटने के साक्षी बनकर घरों और मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर भजन कीर्तन कर प्रभु राम लल्ला का स्वागत करे। इस भाव के साथ सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों द्वारा 29 दिसंबर को 11 बजे दुर्गा माता मंदिर से अक्षत कलश यात्रा गाँव में निकाली गई, जो हनुमान मंदिर होते हुए साई कॉलोनी से मुख्य मार्ग होते हुए बैंक ऑफ इंडिया, गुजरी चौक, हनुमान चौक, झंडा चौक होते हुए गांव भ्रमण कर पुनः दुर्गा माता मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में आरती कर कलश यात्रा की समाप्ति की गई। इस कलश यात्रा में दुर्गा माता मंदिर के ट्रस्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ग्राम की महिला मंडल एवं सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। पोलीस रेसिंग सप्ताह निमित्त भंडारा पोलीस विभागाच्या वतीने प्ले विथ पोलीस कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। नेहमी पोलीस गुन्हे तपासात व्यस्त असतात। सणासुदीच्या दिवशी सुद्धा पोलीस आपला कर्तव्य बजावत असून पोलीस विभागातील कर्मचारी नेहमी ताणतणावात असतात। या ताणतणावातून तणावमुक्त वातावरण व विरंगुळा मिळावा यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी यांनी या खेळाचे आयोजन केले आहे। व्हॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट या खेळांचा सहभाग असून स्वतः पोलीस अधीक्षक यांनी क्रिकेट खेळाचा आनंद घेतला, तर विजयी टीमाला रोख रक्कम पारितोषिकसह कप देण्यात येणार आहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां देश में कांग्रेस की सरकार बनने पर तुरंत जाति जनगणना का वादा किया, वही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी महिलाओं के लिए न्याय योजना लागू करने का वचन दिया।
WFI को निलंबित किए जाने के बाद खेल मंत्रालय द्वारा गठित एडहॉक कमेटी पर WFI के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने ऐतराज जताया है। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि मैं इस एडहॉक कमेटी को स्वीकार नहीं करता क्योंकि WFI एक स्वायत्त संस्था है। बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के मंत्री और पार्टी नेता सरेआम आपस में भिड़ गए। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। पार्किंग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के भीतर टकराव के बाद हावड़ा का क्रिसमस कार्निवल बुधवार को बंद कर दिया गया। खबर है कि कांग्रेस सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द ही कटौती की घोषणा कर सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 से 10 रुपए तक की कटौती की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर बिहार के दरभंगा तक जाने वाली इस ट्रेन का किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले 17% तक महंगा होगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता राहुल सेंगर को जान से मारने की धमकी दी गई। संघ प्राचार्य को गला काट देने की धमकी दी गई। विदेश पूंजी निवेश FDI के मामले में महाराष्ट्र फिर पहले स्थान पर बने रहने का सिलसिला बरकरार रखा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही की आई रिपोर्ट में महाराष्ट्र FDI के सर्वाधिक आंकड़ों के साथ पहले स्थान पर है। नागपुर सिटी में कोरोना एक बार फिर धीरे धीरे पैर पसारता नजर आ रहा है। हर दिन बढ़ती संक्रमितों की संख्या सावधान करने वाली है। इस बीच गुरुवार को 8 लोग कोरोना बाधित मिले। रिपोर्ट आने के बाद कोरोना होने की पुष्टि हुई। नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक घोटाले में दोषी साबित होने के एक सप्ताह बाद पूर्व कांग्रेस विधायक सुनील केदार को गुरुवार रात मेडिकल से जेल रवाना कर दिया गया। बच्चू कडू ने कहा कि फिलहाल हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। जब तक वह CM है तब तक महागठबंधन से बाहर होने का फैसला नहीं लिया जाएगा। अगर शिंदे को हटाया जाए तो शायद हम ऐसा निर्णय लें। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पवनी में वैनगंगा पुल के पास खड़ी बाइक की चोरी की घटना घटी। फिरियादी ईटगांव निवासी विलास राघव मेश्राम ने बाइक पवनी में वैनगंगा नदी पुल के पास पार्क की थी। यह बाइक अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। पवनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बिना लाइसेंस ट्रैक्टरों से रेत परिवहन करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 1 ब्रास रेत और ट्रैक्टर समेत 2,55,000 रुपए का सामान जब्त किया। सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। एकोड़ी निवासी सतीश रमेश निपाने ने वाहन एकोड़ी फाटा चौक साकोली में खड़ी कर यातायात में बाधा उत्पन्न की। सुबह के दौरान स्थानीय खेत में मजदूरी पर चना फसल का कचरा निकालने गई 3 महिलाओं पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस घटना में भागड़ी निवासी तृप्ति देशमुख उम्र 30 वर्ष, वत्सला कुरंजेकर उम्र 65 वर्ष व सुनीता देशमुख उम्र 55 वर्ष नामक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। नाकाबंदी पर पुलिस ने दोपहिया व शराब ऐसा कुल 1,11,600 रुपए का माल जब्त किया। खुफिया जानकारी के अनुसार पुलिस ने वायवड़ पारदी बेड़ा निवासी मुन्ना राजा भोसले उम्र 24 वर्ष को हिरासत में लिया। महेंद्र भोजराव मडावी उम्र 25 वर्ष की विद्युत तार की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। भोजराज बाबूराव मडावी उम्र 45 वर्ष के शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया। देवरी थाना अंतर्गत फुक्कीमेटा निवासी फिरियादी नरेश जयराम हुकरे उम्र 32 वर्ष ईट बनाने की मशीन में काम कर रहा था। इस दौरान उसका हाथ मशीन में फंस गया। देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।